हेलो एवरीवन, मेरा नाम विवेक है और आज हम देखेंगे फंक्शन मैथ.h के क्या क्या होते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने इंक्लूड करते ऊपर हैज़ इंक्लूड stdio.h जो लिखते हैं हम ऊपर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कौन कौन से फंक्शन होते हैं। प्रिंट एफ होता है। ठीक है, तो उसको समझता है प्रिंट एफ क्या है। प्रिंट एफ क्या प्रिंट करना है, तो वो stdio.h से आता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल से आता है। और स्कैन एफ होता है। ठीक है, तो ऐसे मैथ.h में क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो हैज़ इंक्लूड, तो उसको समझेगा कैसे कि क्या करना है मैथ में। मैथ.h में कौन कौन से फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन होता है अपना sqrt। ठीक है, तो sqrt एक फंक्शन है स्क्वायर रूट का। तो अगर मैं ये फंक्शन यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो sqrt अगर x लिख देता हूँ और इसको मैं y में पुट करता हूँ। ठीक है, वो इन टाइप में ले लो डायरेक्ट, y और n x। ठीक है, तो अभी x के अंदर अगर मेरा वैल्यू, ठीक है, फर्स्ट प्रोग्राम समझ लो, फर्स्ट फंक्शन है समझ लो, x के अंदर समझ लो 9 है, x के अंदर 9 है, तो y में क्या आएगा, y में क्या आएगा, ऑटोमेटिक 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था sqrt स्क्वायर रूट का फंक्शन। ठीक है, मैथ में। अब दूसरा मैथ.h का फंक्शन क्या होता है, पावर। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं, तो इसको मैं अगर लिखूँ, अगर पावर x, y लिखूँ अगर, ठीक है, x, y, और इसको ऐसा क्लोज कर दूँ, तो इसका मतलब क्या होता है, x रेस टू y। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, पावर में समझ लो, मुझे अभी पावर में अगर ऐसा लिख रहा हूँ 2, तो क्या आएगा, अभी ये 2,3 ले लो। ठीक है, तो 2 रेस टू 3 हो जाएगा। और इसको मैं अगर y में पुट कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं y में पुट कर रहा हूँ पावर 2,3, तो क्या आएगा, 2 रेस टू 3 क्या होता है, 8 होता है। तो इसके अंदर कितना आ जाएगा, डायरेक्ट इससे 8 आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये था मेरा पावर फंक्शन। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो, आपको समझ लो। ठीक है, तो थर्ड क्या है, फ्लोर फंक्शन होता है। फ्लोर एक्स है मान लो। ठीक है, फ्लोर एक्स। ठीक है, तो अभी एक्स में मान लो, समझ लो आपके पास 9.1 है। ठीक है, एक्स में क्या है, 9.1। ठीक है, तो 9.1 है, तो ऐसा अगर मैं लिख रहा हूँ, फ्लोर 9.1 इक्वल टू y, तो y में कितना जाएगा, तो y में कभी भी क्या होगा, फ्लोर है अगर, तो नीचे का ही वैल्यू जाएगा, मतलब कि क्लोजेस्ट लोअर वैल्यू जाएगा। मतलब 9.1 है, तो इसमें 9 ही आएगा। ठीक है, तो समझ लो अभी फ्लोर में अगर मैं मान रहा हूँ, फ्लोर में अगर 9.9 है, तो आप बोलोगे तो 10 आना चाहिए इसके अंदर। नहीं, ऐसा नहीं होगा। कभी भी लोअर वैल्यू अगर फ्लोर में लिखूंगा तो लोअर वैल्यू ही आएगा इसमें। मतलब 9.1 से लेके 9.0 से लेके 9.9 तक वैल्यू इसमें 9 ही आएगा। तो ये होता है फ्लोर फंक्शन का यूज़ होता है। ठीक है, तो ये फ्लोर होता है, मतलब 9.9 है तो भी 9 ही आएगा, 9.1 है तो भी 9 ही आएगा, 9.5 है तो भी 9 ही आएगा। ठीक है, तो अभी आप बोलोगे तो ऊपर वाला कैसे आएगा, तो ऊपर वाला वैल्यू कैसे आएगा, वो सील होता है, सील फंक्शन होता है, सील ऑफ एक्स। ठीक है, समझ लो एक्स के अंदर 9.1 है, सील 9.1, और इसमें y में गया, तो y में कभी भी अपर वैल्यू आएगा। सील का मतलब होता है अपर वैल्यू, तो 9.1 के बाद क्या आने वाला है, 10 ही आएगा। ठीक है, ज़्यादा ऊपर वाला वैल्यू 10 है, तो इसमें 10 आएगा। ठीक है, ऐसा होता है। अगर इसमें मैं 9.9 लिखूँ तो भी ये ऊपर वाले वैल्यू लेगा, सील 9.9 क्या होगा, 10 होगा। y में कितना आएगा, 10 आएगा, 9.9 लिखूँगा तो। ठीक है, तो ये थे 4 मैथ्स के फंक्शन, जनरली कॉमन है, ज़्यादातर आते हैं पेपर में भी, और आपको पता भी रहना चाहिए। ठीक है, फ्लोर और सील में क्या डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो ये था बेसिक था। अब एक और छोटा सा एक और बचा है फंक्शन, वो बता देता हूँ क्या है। वो मैथ.h का नहीं है, ABS एब्सोल्यूट करके रहता है। ठीक है, तो ABS क्या होता है, तो अगर मैं क्या करता है, निगेटिव पॉजिटिव करता है, सिंपल है। x है, y में गया, अगर x में मेरा -9 है, अगर x में मेरा -9 है, तो y के अंदर क्या आ जाएगा, +9 जाएगा। ठीक है, +9 जाएगा, तो ये निगेटिव टू पॉजिटिव करता है। ठीक है, लेकिन ये मैथ्स का फंक्शन नहीं है, ये किसका फंक्शन है, मैं लिख देता हूँ, हैज़ इंक्लूड std स्टैंडर्ड लाइब्रेरी lib.h, ये इसका फंक्शन होता है ABS। ठीक है, अगर आपको निगेटिव टू पॉजिटिव नंबर्स करना है, डायरेक्ट ABS आगे लिख दो, निगेटिव टू पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये था छोटा सा फंक्शंस पता करना क्या क्या होते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।